अगर आपकी हाजिरी नहीं बनती है, आपकी लेट से बनती है, आप इन होते हैं आउट नहीं होते हैं, कोई भी दिक्कत होती है। शिक्षा विभाग के मंत्री बदले, एसीएस बदले, डायरेक्टर बदले, व्यवस्था भी बदल रही है, लेकिन शिक्षकों की परेशानी कम नहीं हो रही है। लगातार शिक्षकों की परेशानी बढ़ते जा रही है। अब तो शिक्षक डिप्रेशन के भी शिकार हो रहे हैं। इसके कई कारण हैं, जिसमें सब प्रमुख कारण है इस शिक्षा कोष का सही ढंग से काम नहीं करना। बिहार के कोई शिक्षक इस शिक्षा कोष का विरोध नहीं किए। कोई शिक्षक नहीं कहे कि हम टेक्नोलॉजी में नहीं आएंगे, समय से नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन इस शिक्षा कोष की जो कमियां हैं, जो सरकार की कमियां हैं, जिसके कारण शिक्षक डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। 9 बजे से 10 मिनट पहले हाजिरी बनाना है और 4:30 में फिर उसको आउट करना है। लेकिन बहुत सारे शिक्षक हैं जो 8:30 से ही शुरू हो रहे हैं, 9, 9:30, 10 बजे तक उनका इन ही नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे शिक्षक हैं जो इन तो हो जा रहे हैं, लेकिन शाम में 4:30 के बाद 6 बजे तक लगातार लगे रह रहे हैं, आउट ही नहीं हो पा रहे हैं। जो एक ही विद्यालय में एक ही टेबल पर सारे शिक्षक बैठे हुए हैं, किसी की दूरी विद्यालय से 500 मीटर दूर बता रही है, किसी की दूरी विद्यालय से 800 मीटर, किसी की तो 3000 मीटर भी दूर बता रहा है, किसी का दिन भर बन ही नहीं पा रहा है। इससे शिक्षक काफी परेशान है। और हमारे जो अधिकारी हैं वो पढ़ाई लिखाई से उनको मतलब नहीं है, सिर्फ नियम पर नियम, कानून पर कानून बिना पढ़ले लिखले बनाते जा रहे हैं, उसको लागू करना है। चिट्ठी निकल जाती है, जिस विद्यालय का नहीं होगा चालू उनका पेमेंट बंद, जो शिक्षक नहीं करेंगे उनका पेमेंट बंद। परसों की घटना है कि मेरे विद्यालय में एक शिक्षिका फर्स्ट डे जिस दिन शुरू हुई थी, 1 तारीख को 25 से शुरू हुई थी, लेकिन नहीं बन पाया, तो 1 को शुरू की बनाना, तो उनका नहीं बन पाया, 25 से लेकर 1 तक नहीं बन पाया। उसके बाद वो लगातार बना रही है, लेकिन उनका जो इस शिक्षा कार्य नहीं है, इसका कारण वो डिप्रेशन की शिकार हो गई। दिन भर रोती रही। जब भी उनसे कोई पूछता है तो कहते हैं कि हमारे पहले दिन न बनल, हमारे पहले दिन नहीं बनल। नतीजा हुआ कि उनको इलाज कराना पड़ रहा है। ऐसे सैकड़ों शिक्षक का लिस्ट हमारे पास है जो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, जो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार को उससे मतलब नहीं है। उसकी सिस्टम कितना गलत है उससे उसको कोई मतलब नहीं, बस लागू कर दो, लागू कर दो, भाषण पर भाषण दो। चूंकि आजकल जो बड़े बड़े पदाधिकारी है, रिटायर करने के बाद उनको भी चुनाव लड़ने का शौक बन गया है, इसलिए काम कम, पॉपुलैरिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और उसका शिकार शिक्षक हो रहा है। जिस तरह अपने बच्चे के हिफाजत के लिए लोग खसी की बकरे की बलि चढ़ा देते हैं, उस तरह शिक्षकों की बलि चढ़ाई दे रहे हैं। मैं सरकार से, सरकारी पदाधिकारियों से मांग करता हूं कि आप इस नौटंकी को बंद कीजिए और तमाम जो उसमें कमियां हैं उसको सुधार लीजिए। इस शिक्षा कोष को पूर्णतः आप सुधार लीजिए और उसके बाद इस शिक्षा कोष लागू कीजिए, हम सहज स्वागत करेंगे। जब तक उसमें की सारी कमियां दूर नहीं होती है तब तक इसको बंद कीजिए, अन्यथा शिक्षक डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं, शिक्षक एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं, शिक्षकों का नींद नहीं आ रही है, रात भर वो पागलपन के शिकार हो गए हैं, वो मौत के मुंह में चले जाएंगे अगर इस पर सुधार नहीं किया गया था। तो तमाम शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों से हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि जिंदगी है तो नौकरी है, नौकरी है तो जिंदगी है, ऐसा बात नहीं है। अगर आपकी जिंदगी बचेगी तो आप बाल बच्चे को कहीं से कमा के खिला लीजिएगा, लेकिन आप डिप्रेशन के शिकार हो जाइएगा, पागल हो जाइएगा, नौकरी चली जाएगी तो आपके बाल बच्चे रोड पर आ जाएंगे, आप रोड पर आ जाएगा। इसलिए आप डिप्रेशन के शिकार नहीं हो। और मैं केशव कुमार आपको आश्वस्त करता हूं कि जब तक इस शिक्षा कोष में पूर्ण सुधार नहीं होता है, अगर आपकी हाजिरी नहीं बनती है, आपकी लेट से बनती है, आप इन होते हैं आउट नहीं होते हैं, कोई भी दिक्कत होती है, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर कोई कुछ बिगाड़ेगा तो पुनः बड़ा आंदोलन होगा और निश्चित रूप से आपको साथ न्याय होगा। इसलिए एक बार पुनः हाथ जोड़ का आग्रह है कि आप डिप्रेशन का शिकार न हो, आप किसी भी दबाव में नहीं आए, आप समय से जाइए, समय से आइए, समय से विद्यालय में पढ़ाइए, बस इतना ही आपका काम है। बाकी ई शिक्षा कोष, डी शिक्षा कोष रोज आते रहेगा, जाते रहेगा और ये सरकार लोगों को पगलाते रहेगी। आप मत पगलाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार।